एपिसोड 36 की स्टार्टिंग होती है और सिनन की मॉम एलियट को बोलती है, एलियट तुम्हारी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, तो फिर तुम गर्मी में ज़्यादा दिन क्यों नहीं रुक जाते, और या फिर तुम्हारा कोई फ्यूचर प्लान है। फिर एलियट बोलता है वो मैंने सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए पहले से ही अप्लाई कर दिया है और वहाँ से मुझे नोटिस भी आ गया है, तो सितंबर में मुझे जाना पड़ेगा। फिर मॉम बोलती है ओह सी यूनिवर्सिटी तो के यूनिवर्सिटी के बाजू में है ना। फिर डैड बोलते हैं दोनों स्कूल आसपास में ही हैं। फिर एलियट बोलता है हाँ तो मैं सोच रहा था कि वहाँ पास में ही एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लूँ। अगर स्नैन के यूनिवर्सिटी में आएगा तो वो भी मेरे साथ रह सकता है। फिर शिंग सोचती है अगर मगर वाली कोई बात ही नहीं है, फिनैन आराम से के यूनिवर्सिटी में चला जाएगा। और एलियट बोलता है मैं वहाँ सिनन का ध्यान भी रख लूँगा। फिर शिंग सोचती है सही है, ये तो बढ़िया सिनन के साथ रहेगा। फिर शिंग की मॉम सिनन की मॉम को बोलती है वैसे सिनन का कंपटीशन तो हो गया है ना, तो फिर वो वापस कब तक आ रहा है। फिर सिनन की मॉम बोलती है हाँ बिल्कुल लास्ट वीक ही हुआ है और रिज़ल्ट भी बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएंगे, पर मैंने इन दिनों उससे कुछ ज़्यादा बात नहीं की। शिंग तुम तो सिनन से बात करती हो, तुम्हें तो मुझसे ज़्यादा पता होगा। फिर शिंग बोलती है क्या मैं ज़्यादा उससे बात नहीं करती, बिल्कुल नहीं, सिर्फ कल करी थी। उसने कहा जब उसका रिज़ल्ट आएगा तो वो बता देगा, और जब रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएंगे तो वो वापस आ जाएगा। फिर शिंग काफ़ी नर्वस हो जाती है और उसको देख के बाकी सब नर्वस हो जाते हैं। इसके बाद डोरबेल बजती है और शिंग की मॉम बोलती है इतना लेट हो गया है और इस टाइम कौन होगा। फिर शिंग बोलती है मैं जाके देखती हूँ। फिर शिंग जाके गेट खोलती है और सामने सिनन खड़ा होता है और शिंग सरप्राइज हो जाती है। फिर सिनन शिंग के कंधे पर सर रखता है और शिंग सोचती है इसको क्या हुआ। फिर सिनन बोलता है अब मैं क्या करूं। फिर शिंग सोचती है इसका क्या मतलब है, क्या इसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा और क्या इसलिए ये बिना बताए वापस आ गया, और ये उदास भी लग रहा है, इससे अभी बहुत बुरा लग रहा होगा, और अभी सबसे ज़रूरी है कि मुझे इसे हौसला देना चाहिए। फिर शिंग बोलती है सिनन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर सिनन बोलता है मैं मेरे घर की चाबी लाना भूल गया। फिर शिंग के कुछ ऐसे रिएक्शन थे। फिर सिनन बोलता है मैं चाहता था कि जब वापस तुम अपने कमरे में जाओगी तो मैं चुपके से आके तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा। फिर सिनन उसे गाल खींचता है और कहता है अपनी शक्ल देखो, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुमने सोचा होगा कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया और मैं चुपचाप घर वापस आ गया। इसके बाद शिंग को गुस्सा आता है और वो बोलती है सिनैन तुम एक नंबर के बेवकूफ़ और गधे हो। फिर वो शिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है क्या कहा तुमने, अगर मैं बेवकूफ़ हूँ तो तुम क्या हो, एक बेवकूफ़ लड़के की प्राइवेट स्टूडेंट। फिर शिंग बोलती है क्या तुमने, ओ माय गॉड तुम कितने अमेजिंग हो। फिर सिनन बोलता है तो मुझे शिंग तुम्हें अब से मुझे मिस्टर सिनन बोलना होगा। फिर शिंग सोचती है कितना बेशर्म है ये। फिर शिंग की मॉम आती है और बोलती है शिंग तुम अभी तक आई क्यों नहीं, और डोर पे कौन है। और फिर उन्हें सिनन दिखता है और वो बोलती है सब लोग इधर आओ, सिनन वापस आ गया। इसके बाद सिनन सबसे मिलता है और सीन चेंज हो जाता है। इसके बाद कुछ लड़कियां आपस में बात करती है हे क्या तुमने सुना, सिनन जिसे के यूनिवर्सिटी में स्पॉट मिला था वो वापस आ गया। फिर दूसरी लड़की बोलती है क्या, तो फिर वो यहाँ पढ़ेगा, जबकि उसे वहाँ प्लेसिंग मिल चुकी थी। फिर पहली लड़की बोलती है मैंने सुना है स्कूल ने उसे कंपलसरी नहीं किया है कि वो यहाँ पढ़े, पर वो टेम्परेरी यहाँ आ गया है। फिर दूसरी लड़की बोलती है क्या, पर क्यों, उसे यहाँ पढ़ना इतना अच्छा लगता है। फिर पहली लड़की बोलती है देख के लगता है कि वो किसी लड़की के लिए वापस आया है। इसके बाद हमें शिंग दिखती है जो कि फ्री पीरियड में सेल्फ स्टडी कर रही है, और उसके जस्ट साइड में सिनन खड़ा है जो कि उसे घूर रहा है। फिर शिंग बोलती है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो जब मैं पढ़ रही हूँ। फिर सिनन बोलता है हे ये काफ़ी रूड है, तुम अपने टीचर पे नहीं चिल्ला सकती, और ये एक टीचर की ड्यूटी है कि वो चेक करे कि उनका स्टूडेंट कैसा पढ़ रहा है। फिर शिंग बोलती है अच्छा तो तुम मुझे घूरते हुए नीचे क्या लिख रहे हो। सिनन टीचर्स नोट लिखता है, वैसे वो काफ़ी इम्प्रेसिव है, उसने किसी तरह मिस्टर एन को मना लिया और बीच क्लास में घुस गया, और वो अब मेरे साइड में बैठता है। देख के ऐसा लग रहा है पहली बार हम दोनों साथ में बैठे हैं, पर उसकी ज्वाइन होने पर भी एक कंडीशन थी
और वो ये कि उसे असिस्टेंट टीचर बनना होगा और पूरी क्लास को पढ़ाई में मदद करनी होगी। और फिर बहुत सारी लड़कियां उसके आसपास आ जाती है और फिर शिंग को जेलसी होती है। सिनन बोलता है सारे क्वेश्चन एक पेपर में लिख दो, मैं तुम लोग को समझा दूंगा। और शिंग सोचती है उसे सिर्फ मेरा टीचर होना चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगला एपिसोड जल्द ही आएगा।